हम सभी अपनी मुश्किलों को पार करने की क्षमता रखते हैं। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। इस कहानी में उसी के बारे में बात की गई है। ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक शरीता नाम की गरीब महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। शरीता का पति एक किसान था, लेकिन उनकी खेती बहुत ही निराशाजनक थी और उन्हें सामान्यतः अपना जीवन बिताने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन शरीता के पति बीमार हो गए। उन्हें काम करने में दिक्कत होती थी और परिवार की आमदनी में तेजी से कमी आ रही थी। शरीता को अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर वो चीज़ बेचनी पड़ रही थी जो वो बेच सकती थी। उन्होंने अपना आभूषण, पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन शरीता जंगल में भटक रही थी, तब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी अम्मा मिली। उस बूढ़ी अम्मा ने पहचान लिया कि शरीता परेशान थी और उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है। शरीता ने बूढ़ी अम्मा को अपने पति की बीमारी और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कैसे संघर्ष कर रही है इसके बारे में बताया। बूढ़ी अम्मा ने धैर्य से सुना और फिर उसने कहा, शरीता, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और महान निश्चयी महिला हो। तुम इस परिस्थिति को पार कर सकोगी, हालांकि पहले तुम्हें अपने डर को त्यागना सीखना होगा। ऐसा कहते हुए शरीता को समझ नहीं आया कि बूढ़ी अम्मा का क्या अर्थ था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए आभार व्यक्त किया और उसने अपना मार्ग जारी रखा। जब शरीता अपने घर पहुंची तो उसने बूढ़ी अम्मा के विचारों पर विचार किया। उसने एहसास किया कि वो अपनी समस्याओं पर इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वो आशा करना भूल गई थी। उसने निर्णय किया कि वो अपने डर को त्याग करने और सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प करेगी। शरीता ने एक सूची तैयार की, उन सभी चीज़ों की जिनके लिए उसके पास जमा पूंजी थी। वो अपने स्वास्थ्य, परिवार और चारों ओर सुंदरता के लिए कृतज्ञ थी। उसने योग और ध्यान का अभ्यास भी शुरू किया, जिससे उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिली। इसने उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में सहारा प्रदान किया। समय के साथ शरीता ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा। वो अब अधिक आशावादी और उत्साहित हो गई थी। उसने नए अवसरों को भी समझना शुरू किया। एक छोटे से हस्तशिल्प व्यापार की शुरुआत करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ उसने स्थानीय समुदाय केंद्र में योग कक्षाएं भी संचालित करने का निर्णय किया। शरीता के पति का स्वास्थ्य सुधरा और परिवार अपनी कठिनाइयों को पार करके पुनः स्थायी स्थिति में लौट आया। शरीता का उद्यम भी बढ़ता रहा और वो समुदाय में एक प्रतिष्ठित सदस्य बन गई। एक दिन शरीता ने जंगल में भटकते हुए बूढ़ी अम्मा को फिर से देखा। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब अपने भय को पार करना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और वीर महिला हो चुकी हो। शरीता ने बूढ़ी अम्मा को उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उसे पता था कि वो आज बूढ़ी अम्मा के साथ के बिना इस स्थिति में नहीं हो सकती थी। शरीता की कहानी में हमें ये याद दिलाती है कि हम सभी अपनी मुश्किलों पार करने की क्षमता रखते हैं। हमारे जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें कभी भी आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में